हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ मुहावरा लेकर, जो कि हमारा ये मुहावरे की तीसरी वीडियो। इसके पहले हमने 2 वीडियो में मुहावरे देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने मुहावरा। अगिया बैताल मतलब क्रोधी। अज्ञा बैताल का क्या मतलब होगा? क्रोधी होगा। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, तो उनके लिए कहावत है कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। वो अपने में ही मगन रहते हैं, सबसे अलग रहेंगे, भीड़ भाड़ से एकदम अलग, और खुद में ही मगन रहते हैं। जिन्हें हम क्या अगर मनोविज्ञान के उसमें देखा जाए या हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग? अंतर्मुखी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या, जो सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, खुद में ही मगन रहते हैं, उन्हें क्या कहें? अंतर्मुखी। ये कि साइकोलॉजी में कहा गया। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना या इतराना। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना मतलब एक मान लीजिए कोई सांप दिखा घर के अंदर या बाहर, कहीं सांप आ गया और उसमें से आपके भाई ने या किसी ने भी जाके सांप को पकड़ लिया, ठीक, तो क्या होगा? उन्होंने क्या किया? खतरे में तो खुद को डाल दिया, कहीं काट ले या पकड़ने में भूल चूक हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सांप को पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर गलती से ना जो पकड़ने का तरीका है वो ना हो पाए तो काट लेगा ना। तो ये तो हुआ अपने को खतरे में डालना है, इतराना। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। अक्ल दंग होना, चकित होना। अक्ल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। इसमें देखते हैं उदाहरण कि राजू जो है वो गांव के लोगों ने कहा कि एक वो जो राजू है ना, अक्ल का पुतला है, मतलब इतना बुद्धिमान है कि जैसे पूरी अक्ल ही है उसमें, पूरा जो शरीर है वो अक्ल से भरा पड़ा पुतला है वो। अंत पाना, भेद पाना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की बात करना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की बात करना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। एक बुढ़िया अम्मा थी, उनके एक पोता था, उनके और कोई नहीं था उनके घर में, केवल बुढ़िया अम्मा थी और एक पोता था। तो गांव की औरतें जब उनके पास बैठती तो वो कहती कि यही मेरे अंधे की लकड़ी है, मतलब मेरा एकमात्र सहारा है। कानों में अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान। एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, वही वाला यहाँ अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले। जहाँ बहुत सारे मूर्ख हो, उन मूर्खों में से कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत कुछ जानता हो तो सबसे ज़्यादा सम्माननीय होता है सबके लिए। अंक भरना, लिपट लेना। जब आप कई दिनों बाद अपनी मम्मा से मिलते हो, या छोटा बच्चा है काफ़ी टाइम के बाद, जैसे आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, आपका छोटा सा बच्चा है, तो जब आपको कई घंटों बाद देखता है तो क्या करता है? आके लिपट जाता है आपसे ना, तो उसका ही होगा लिपट लेना। अंग टूटना, बहुत थक जाना। जब आप दिन भर काम करते हैं खेत में और घर पे आते हैं तो कहते हैं ऐसा लग रहा है अंग अंग टूट गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए। अंकुश देना, दबाव डालना। जब कोई मान लीजिए कि आपका रिश्ता आया है और आप शादी नहीं करना चाहते, तो भी आपके घर वाले आपके ऊपर दबाव डालते हैं ना, तो ही होगा अंकुश देना, मतलब दबाव डालना। अंग में अंग चुराना, शर्माना। अंग में अंग चुराना, शर्माना। जब आपको कोई देखने आता है तो आप शर्माते हो ना, तो हर कोई शर्माता है, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जाके ऐसे बोलने लोगे। तो वही अंग में अंग चुराना, मतलब जैसे जब आपको कोई देखने आया तो आप शर्मा रहे थे, तो सबने जब देखने वाले जब गए अपने घर तो उन्होंने क्या कहा कि लड़की जो थी वो अंग में अंग चुरा रही थी, मतलब बहुत शर्मा रहे थे। अंग अंग फूले ना समाना, आनंद विभोर होना। अंग अंग फूले, जब आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो लोगों ने क्या कहा कि अरे वो तो अंग अंग फूले नहीं समा रहा, मतलब आनंद विभोर हो गया। अंगार बनना, लाल होना, क्रोध होना। अचरा पसारना, मांगना या याचना करना। अंडे का शाहजादा, अनुभवहीन। अठखेलिया, सूझना, दिल लगी करना। अंधेर नगरी, जहाँ धांधली और अन्याय होता हो। अंधेरे मुँह, प्रातः काल तड़के।
तो कहते नहीं कि अरे भाई हम तो अंधेरे ही उठते हैं, मतलब हम तो अंधेरे ही उठते हैं, मतलब अंधेरे अंधेरे उठते हैं, मुँह नहीं दिखता किसी का, तो वही अंधेरे मुँह मतलब प्रातःकाल उठना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। जब कोई काम खराब हो जाता है कुछ करते तो जब कोई डांटता आपको तो आपकी तुम्हारे अक्ल पर तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ गई थी का, एक काम ऐसे कर दिए, तो ये बुद्धि भ्रष्ट होना। अड़ियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना। अपना घर समझना, बिना संकोच व्यवहार करना। जैसे जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप लोग कहते हैं ना कि अपना ही घर समझिए, मतलब बिना संकोच के व्यवहार करिए, बिना संकोच के रहिए। अपना समूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। जब आप की जॉब लग जाती है, जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप स्वावलंबी हो जाते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, प्लस दूसरों की भी सहायता करते हैं, अपने घर का खर्चा देखते हैं। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। जब आपका सिलेक्शन हो गया कहीं भी किसी भी लाइन में, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं थी आप क्या करेंगे, उसे पूरा करेंगे। तो ही अरमान निकालना मतलब इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या परिश्रम करना। उसने कहा, राजू की मम्मी ने कहा अपने पड़ोस में जाके, क्या बोल, आज जब मैं जा रही थी तो राजू की मम्मी जो है वो पड़ोस में खड़ी बात कर रही थी कि अरे भाई मेरा बेटा जो है वो आकाश पाताल एक कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना। आग का पुतला, क्रोधी, आग पर आग डालना, जले को जलाना। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो लोग ने क्या क्या एग्ज़ाम दिया किसी भी चीज़ का, एक लोग का निकल गया, एक लोग का नहीं निकला, तो जिसका नहीं निकला वो तो बेचारा वैसे दुखी है, और जिसका निकल गया वो तो उनका कहा है भाई, वो तो खुश है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क्या करेंगे, एक तो वो ऐसे जला हुआ है कि हो उनका निकल गया, मेरा नहीं निकला, आएंगे ऊपर से और उसको चढ़ाएंगे, मतलब घर में, हाँ मेरा निकल गया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो उसको दिक्कत होगी ना। तो वही आग पर पानी डालना, क्रुद्ध को शांत करना, लड़ने वाले को समझाना बुझाना। आग पानी का वैर, सहज वैर। आग बबूला होना, अति क्रुद्ध होना। आग बोना, ये पहले आग बबूला का हम लोग देख लेते हैं। राजू और जो रमेश हैं, इन दोनों में झगड़ा हो गया। जब भी राजू रमेश को देखते तो आग बबूला हो जाता था, मतलब अति क्रुद्ध हो जाता था। आग बोना, झगड़ा लगाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इधर की बात उधर, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी की बुराई की या कुछ भी मतलब कहा, आप जिससे आपसे कहा उन्होंने, आपने जाके जिसके बारे में कहा उससे आप जाके बोल दिए, तो वही क्या हुआ, झगड़ा लगा दिए। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना, क्रोध भड़काना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना। जैसे हमारे गांव में एक बुआ है, मतलब बुआ सब बोलते हैं उनको, तो वो क्या करती हैं, किसी के यहाँ जाके पहले कुछ ना कुछ वो कोच पेश कर देंगी कि झगड़ा होने लगेगा, तब क्या करेंगी, वो खड़े होकर अपना आने लेंगी, सब लोग लड़ो, जैसे अंग्रेज़ लोग करते थे, भिड़ा देते थे आपस में एक दूसरे को और खुद आनंद लेते थे। आगे बढ़ते, आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से करने के काम को एन वक्त पर करने चलना। जैसे यहाँ का ये हो गया, आग लगने पर कुआं खोदना, जब पहले आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की, जैसे अभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करवा रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, जब ये होगा कि हाँ आज मतलब 1 महीने में एग्ज़ाम है आपका, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे तैयारी के लिए, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, यहाँ देखें वहाँ देखें। तो वही हुआ कि जब पहले आपने कुछ किया नहीं, और जब वक्त आ गया तो आपने क्या किया, वक्त पर चलना, मतलब पहले कुआं नहीं खोदा, जब आग लग गई तो कुआं खोदने चले, मतलब पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। जैसे वो लोग कहते हैं मान लीजिए कोई गुस्से में बोल रहा है, ठीक, तो जैसे आपने क्या किया, आप अपने दोस्त से कुछ बात कर रहे हैं और गुस्सा है, मतलब क्रोध में बोल रहे हैं, तो क्या कहेगा, ऐसा लग रहा है तुम तो आग उगल रहे हो, क्या कर रहे हो, आग उगल रहे हो, मतलब क्रोध प्रकट कर रहे हो। आन की आन में फ़ौरन ही, आन रखना, मान रखना। आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। पहले अभी आप लोगों को, जब आप लोग घर के जो खर्च है उसका वो नहीं उठा रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि हाँ कितना खर्च होता है, कितना लगता है, कहाँ क्या होता है। लेकिन जब आप लोग खर्च उठाने लगेंगे
और सारी जिम्मेदारियां जब उठाएंगे तो आप लोग पता चलेगा ना कि कैसे क्या होता है। तो वही हुआ कि आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना, आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता, अरमान दिखाना, पराजित करना, आसमान दिखाना, पराजित करना, आठ आठ आंसू होना, बिलाप करना, आटे आना, बांधक होना, रुकावट डालना, आटे हाथों लेना, झिड़कना, बुरा भला कहना, आस्तीन का सांप, कपटी दोस्त या कपटी मित्र। आपने आपके कोई 3-4 दोस्त हैं, ठीक, और आप जो है 3-4 दोस्त हैं, तो किसी से आपका झगड़ा हुआ, ठीक, तो आप जिससे झगड़ा हुआ आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे, तो आपके जो 4-5 दोस्त थे उसी में से एक जाकर उनसे बोल दिया जिससे आप झगड़ा किए थे, और आपको पता चल गया, तो आप क्या कहें, अरे भाई, अरे तुम तो आस्तीन के सांप निकले, मतलब कपटी मित्र। इधर उधर करना, टाल मटोल करना, जब कोई चीज़ आपको किसी को नहीं देनी होती तो आप क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं, मतलब टाल मटोल करते हैं। इंद्र का अखाड़ा, ऐस मौज की जगह, ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त करना। राजू ने जो उसका शत्रु था रमेश, उसके ईंट के ईंट बजा दिया, या आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने दुश्मनों के ईंट के ईंट बजा दिया, मतलब ध्वस्त कर दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात, उल्टी गंगा बहना, अनहोनी होना, उठते बैठते हर समय। आपकी मम्मी कहती है ना, उठते बैठते मोबाइल लिए बैठी रहती, मतलब हर समय मोबाइल लिए रहती। उठ जाना, मर जाना, उठा रखना, बाकी रखना, 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। सीता और गीता में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, बाकी उनकी जो हाइट हो सेम सेम है। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे नेता लोग होते हैं, वो जब वो उन्हें वोट लेना होगा, वोट मांगना होगा, तो क्या करते हैं, बहुत सारे वादे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब वोट पा जाते हैं, मतलब अपना जब स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, तो दिखते ही नहीं। उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनाकर लौटना, ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना, ऊंचा सुनना, कम सुनना, उथल पुथल मचाना, हलचल, 1 से 3 बनाना, खूब नफा करना, एक लाठी से सबको हाँकना, उचित न्याय करना, एक आँख से देखना, समान भाव रखना, एक आँख न भाना, तनिक भी अच्छा न लगना, एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। अभी बिहार में वैकेंसी आई है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे, मतलब खूब पसीना करना, सॉरी खूब परिश्रम करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम क्या हो, निकल जाए। ओखली में सिर लेना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना, कष्ट सहने पर उतारू होना, ओस की मोती, छड़ भंगुर, कलई खुलना, भेद प्रकट होना। राजू की कलई खुल गई, आज राजू की कलई खुल गई, मतलब उसका क्या हुआ, भेद खुल गया। तब कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, अनुपम रचना करना, कलेजा फटना, दिल पर बेहद चोट लगना। राजू की मम्मी ने जब देखा कि राजू जो अपनी मम्मी को भला बुरा कह रहा था, तो उनका कलेजा फट गया, मतलब कि दिल पर बेहद चोट पहुँचना। तो आज का जो हमारा मुहावरा था यहीं तक था। अगर आप आज पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने मुहावरे के 2 वीडियो डाल रखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, जिससे अगर जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ, मतलब सबको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, कोई कमी है, अगर कुछ कमी हो तो बताइए, वो भी आप लोग हम सुधारेंगे। चलिए, आज का जो क्लास थी हमारी यहीं तक थी। इसके आगे हम कल क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मुहावरे का, और अगली वीडियो में जो अभी अगर देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट बचा होगा तो मुहावरे लाएंगे, नहीं अगली टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।